कैसे हो आप सभी। तो पहले मैं वहाँ को देखती हूँ ताकि मैं अपनी शक्ल चेक कर लूँ ठीक ठाक लग रही हूँ ना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो जब वीडियो बनानी होती है ना, उठ के कपड़े बदलो, फिर थोड़ा मुंह सुधारो, बाल बनाओ। अगर मैं वीडियो ना बना रही होती ना तो मैं लॉकडाउन में, सच्ची कह रही हूँ, बस ऐसे ही कट जाता मेरा लॉकडाउन। तो आज है हमारी सासू जी का जन्मदिन, मम्मी जी का जन्मदिन है और शाम के बजने वाले हैं 4:30 हो रहे थे। मैंने रखा हुआ है आलू उबालने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ आज बनाऊँ मैं जलेबी और समोसा, और थोड़ी सी डेकोरेशन हम लोग ऊपर करेंगे। दीदी नीचे केक बनाएगी लगता है बच्चों के साथ, तो बच्चों को मैंने बोला है ऊपर आ जाना, पर उन्होंने क्या किया है, बहुत बुरा काम किया है। प्लान पहले ही मम्मी जी को बता दिया, तो ऐसा होता है ना, मतलब मम्मी जी को तो बता दिया तो मम्मी जी तो ऐसे ही बोलेंगे कि क्यों कर रहे हो फालतू में ये वो सो, तो मतलब वो तो यही बोलेंगे, पर हम अपनी मर्जी से कर रहे थे तो नहीं बताना चाहिए था, सरप्राइज रखना था। पर बच्चों के पेट में तो बात बसती का है, तो इसलिए मैंने उनको बोला कि तुमने क्यों बताया, हमारा प्लान फुस कर दिया। तो बस अभी मैं समोसे की तैयारी कर रही हूँ, फिर आटा गूंद के रख देती हूँ समोसे का, और जलेबी का भिगा के रख देती हूँ, चाशनी चढ़ा देती हूँ। उसके बाद बाहर थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। ज़्यादा तो सामान, ज़्यादा क्या सामान है ही नहीं, बस 2-4 गुब्बारे हैं, उनको ही कर लूँगी। पार्टी खाने पीने की होनी चाहिए, डेकोरेशन की इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं इन्हें बोल रही हूँ मेरी हेल्प कर दो डेकोरेशन करने में, गुब्बारे वगैरह फुला दो, पर ये लगे हुए गेम खेलने में। मेरा मन करता है कि मैं ना फोन ही फोड़ दूँ किसी दिन। फुलाने बैठ गया। ओहो, तो आलू उबाल दिए मैंने, ये रहे। बस अब मैं फटाफट से चाशनी चढ़ाती हूँ जलेबी के लिए। तो यहाँ पर मैंने स्टील का पैन निकाल लिया है जिसमें मैं चाशनी बनाने वाली हूँ, और पानी मैंने कम ही रखा है क्योंकि जलेबियों में कम चाशनी लगती है, इसीलिए उसको ज़्यादा ना ही उबालना पड़ता है, तो इसलिए मैंने कम पानी रखा है। और इसमें मैं अपने ही हिसाब से चीनी डाल दूँगी, जैसा आप मीठा पसंद करते हो खाना वैसा ही मीठा डालें। तो मैंने यहाँ पे बड़े 3 चम्मच डाली थी, क्योंकि बहुत सारी जलेबी बनानी थी, मतलब पूरे परिवार के लिए बनती है, तो समझ लीजिए थोड़े ज़्यादा ही मीठा डलता है। तो चीनी के डब्बे में ना, जब भी कुछ करने लगो ना, नमक के डब्बे में नमक ख़त्म हो जाता है, चीनी के डब्बे में चीनी ख़त्म हो जाती है, और फिर जब निकालनी पड़ती है ना, बड़ा ही गुस्सा आता है। तो इसमें मैंने चाशनी में मैंने थोड़ा सा डाला है केवड़ा का, वो आता है ना एसेंस आता है, तो वो डाला है, तो उससे बहुत ही अच्छी आ जाती है खुशबू और मज़ा आ जाता है खाने में। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 बाउल में मैदा, तो 3 कटोरी करीब मैदा होगा, और इतना काफ़ी है, मतलब आपकी आधा से पौना किलो जलेबी आराम से बन जाती है और बच भी जाती है बल्कि। तो इसमें सबसे अच्छी लगती है मुझे जलेबी बनानी, जब से मैंने बनाना सीखा है। तो मैंने मैदे में थोड़ा सा पहले घी डाला था, 1 से 1.5 चम्मच, उसको अच्छे से मैदे में मिक्स कर दिया था। उसके बाद पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके घोल बना रही हूँ, जितना घोल हमें लगता है कि अच्छे से जलेबी बन जाएगी उतना बनाना है, मतलब ज़्यादा ना पानी हो ना ज़्यादा सूखा हो। उसके बाद मैंने डाल दिया है 1 चम्मच इनो। तो 1 चम्मच इनो डालने के बाद उसको अच्छे से फेंटना है, ताकि जो हम खमीर उठाना चाह रहे हैं वो उठ जाए अच्छे से। तो ये जो इनो था वो थोड़ा, वो था मिंट वाला, कूल वाला, वो वाला था। तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा रख देती हूँ, वरना पता चले जलेबी ठंडी ठंडी लग रही है गले में। तो मैंने उसको 1 से 2 घंटा रख दिया था उसके बाद, फेंटने के बाद। और अब मैं यहाँ पे समोसे के लिए आटा गूंद रही हूँ। तो जो मेरा बचा हुआ था वो तो ख़त्म हो चुका था मैदा, फिर मैंने नया पैकेट खोला, और वो वाला पैकेट मेरे जलेबी बनाने के लिए भी यूज़ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। इसके बाद मैंने डाल दिया अजवाइन, और सिर्फ समोसे ही नहीं, इसमें मैं कुछ और चीज़ भी बनाऊँगी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा आटा है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि कहीं अजवाइन कहीं नमक ऐसे ना आए। तो उसके बाद मैं यहाँ पर मोयन के लिए रिफाइंड डाल रही हूँ, तो आप घी या रिफाइंड दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मतलब चेक करना है, क्योंकि जितना मोयन डलेगा ना उतना करारा बनता है समोसा, उतने कुरकुरा सा बनता है, और जितना कम मोयन होगा उतना सॉफ्ट बनता है, इसीलिए मोयन ठीक ठाक डलना चाहिए। तो मैं तो थोड़ा और मोयन डालने वाली थी, क्योंकि ना जितना मोयन हो ना उतनी ही खस्ता चीज़ बनती है, पर वो बेलने में बड़ी दिक्कत करती है, इसलिए मैंने इस बार का थोड़ा कम डाला था। क्योंकि ना भाई जल्दी जल्दी जब चीज़ कुछ करनी हो ना, टाइम ना हो अपने पास, तो भाई ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए, इसलिए मैंने इसमें आधी कटोरी के करीब मोयन डाला, मतलब बट के देखा कि मुट्ठी में बन रहा है आटा। उसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी से गूंथ दिया, तो पानी भी थोड़ा थोड़ा डाला है ताकि एकदम गीला ना हो जाए, और उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया। आटा मैंने गूंथ लिया है, चाशनी चढ़ा रखी है बनने के लिए, वो बन जाएगी 15 मिनट में। ये
आलू छिल रहे हैं क्योंकि समोसे बनाने के लिए मैंने कहा आलू फ्राई वगैरह करके रख दूँ, फिर जब सब लोग आएंगे वो रोटियां भी बना के रख दूंगी, भर के भी रख दूंगी। जब सब लोग आएंगे फिर गरम गरम तेल में डाल दूंगी समोसों को। और जलेबी का बैटर भी बनाया है, जलेबी भी ऐसे 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 करके रख दूंगी, है ना, मतलब बना के रख दूंगी, चाशनी में तभी डुबाऊंगी। ठंडी अच्छी लगेगी, पता चले बने ही ना, कहीं पता चले ऐसे ही खराब बने और फिर मैं वो छुपा छुपा के रख दूं। तो बाद में पता चलेगा जब इसमें देखेंगे। चलिए फिर। तो आटा मैंने गूंद कर रख दिया था समोसे के लिए। कहते हैं ना जितना रेस्ट करेगी चीज़ उतनी अच्छी बनेगी, तो आधा पौना घंटा था मेरे पास आराम से। तो मैंने कहा चलो आटा गूंद के रख दिया है, आलू उबाल दिए थे मैंने, तो इसके बाद मैं आलू में तड़का लगाने वाली थी। और जलेबी के लिए जो घोल बना के रखते हैं वो भी रख लिया था। इसके बाद मैं आ गई थी डेकोरेशन करने के लिए। तो मैंने इनसे गुब्बारे फुलवा लिए थे, क्योंकि भाई साथ साथ काम करवा लो ना तो हो जाता है, बात के भरोसे में रहो ना तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर सारांश भी अपना काम करने में लगा हुआ है। वो ज़िद करता है, मतलब उसको बैलून दिख जाए तो वो सोचता है मैं ही खेलूँगा बस। मतलब वही है ना कि बच्चों को जब तक देखेगा नहीं चीज़ की ये डेकोरेशन हो रही है तो उसको तब तक आदत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर अभी उसने 2-3 बर्थडे देख लिए एक साथ जिसमें बैलून्स लगे, तो अब वो थोड़ा वो हो गया, वरना भाई पहले तो इतना शैतान था ना ये। और यहाँ पर मैंने एक एक करके, मेरे पास थे 8 से 9 बैलून, वो मैंने लगा दिए थे। नहीं, नानी को और मामू को किसी को भी पता नहीं चला। इन दोनों ने ना धोखा किया, धोखा मेरे साथ। नहीं पता चला, बताया इन्होंने नानी को, दादी नहीं को। नहीं बताया भाई, नहीं पता चला भाई। चुप रहो तुम, अब ड्रामा कर रहा। सच्ची में पूछ लेना नानी से। नानी ये है मेरी जेठानी की बेटी, उनकी 2 बेटियां हैं, एक आद्या और एक अनिका। ये है मेरी ननंद, मतलब जेठाऊ बोलते हैं हमारे में, मनीष की बड़ी बहन, उनकी बेटी मौली। तो ये छुट्टियों में आ रखी है। तो मुझसे कोई पूछ रहा था आपकी जेठानी की कितनी बेटियां हैं, तो जेठानी की 2 बेटियां हैं और ये हमारी जेठाऊ जी की बेटी है। और डॉली मॉली के आने के बाद भी ये था कि बच्चों के साथ भी ऐसा होता है ना, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। वैसे तो मैंने इनको कहा था मैं खुद ही करूँगी, तुमने मेरी सारी प्लानिंग फेल कर दी है। तो वो दोनों ना डरे हुए थे कि यार हमने बता तो दिया, कुछ ना कुछ मामी को बोल करके ना बात को कवर करना पड़ेगा। तो वो दोनों कवर कर रहे थे कि नहीं नहीं उन्हें नहीं पता चला, उन्हें नहीं पता चला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी पता तो चलना ही है, तो कोई बात नहीं, पहले चल गया बाद में चल गया, जो हमारा मतलब मन है हम वो कर ही लेते हैं, अच्छे से डेकोरेशन कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके। ये रही मेरी चाशनी जो अभी तक नहीं बनी थी, मतलब आधे से पौना घंटा तो लगता ही लगता है चाशनी को बनने में। और फूड कलर डाला है मैंने इसमें। है जलेबी बन रही क्या? नहीं तो ये शरबत बना रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। नहीं जलेबी बन रही। नहीं नहीं शरबत है। हो चुकी है, जितना हम पे सामान था उतना मैंने किया है। तो ये झालरें बनाई हैं डॉली मॉली ने मिल करके, मैंने कहीं ना कहीं यूज कर दी है। और ये इन्होंने घर में बनाया है क्योंकि बाहर से ला नहीं सकते, तो इसीलिए घर में बनाया। तो मैंने चारों साइडों में लगा दिया है। और बीच में है ये मैंने बनाया है। अच्छा जी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये है हैप्पी बर्थडे। तो जो घर में संभाला हुआ सामान होता है ना, कभी कभी यूज हो ही जाता है। तो इस सारांश के बर्थडे का था इसलिए यूज हो गया। कैंडीज हम इसे बलून में डालेंगे और फिर दादी बलून फोड़ेगी। अगर किसी बच्चे ने जिद करके ना फोड़ा तो मम्मी जी से बलून फुड़वाएंगे और वो कैंडीज नीचे गिरेंगी। हाँ हमें पता है, मम्मी जी बोलेंगी इसकी क्या जरूरत थी, पर हम तो करेंगे। और मैं आलू मैश कर रही हूँ क्योंकि समोसे की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले मौली का मुंह दिखा, कैप्चर कैप्चर। अच्छा ये बात थी। और ये टॉफी हम डालेंगे इसके अंदर, वो डायरेक्टली नीचे गिर जाएंगी इसलिए हम, और वो गंदी हो जाएंगी। तो डेकोरेशन पूरी अच्छे से करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, क्योंकि जो मेरा बचा कुचा काम था वो पूरा करने के लिए, क्योंकि भाई 6 बज गए थे और मेरा पूरा टारगेट था कि 6:30 बजे तक सब कुछ निपट जाना चाहिए। मतलब केक कटिंग होके खा लेंगे हम, क्योंकि ना जब समोसा जलेबी खाओ ना तो टाइम से खा लेनी चाहिए, क्योंकि फिर रात का डिनर स्किप हो जाता है, हैवी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने फिर से आटा अच्छे से गूँथ लिया है जो मैंने रेस्ट के लिए छोड़ा था। और अब मैं बना रही हूँ जो समोसे की गोलियाँ होती हैं, वो गोलियाँ नहीं मतलब रोटियाँ होती हैं वो। तो मैं सोचा
सोचा पहले रोटियों को एक साथ बेल करके रख लूँगी, फिर भर भी लूँगी और फिर जाके तलूँगी। क्योंकि पिछली बार जब मैंने समोसे बनाए थे तो पहले मैं एक समोसा भर रही थी, फिर तल रही थी, फिर भर रही थी। तो इसमें क्या हो रहा था, गैस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही थी। तो इन्होंने मुझे बोला भाई दुकानों में ऐसे बनता है, पहले वो पूरा तैयार करके रख देते हैं फिर जाके वो तलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसे ही करके देख लेती हूँ, और सही में ऐसा ही सही था। तो यहाँ पर मैंने 10 ये बना के रख दी थी, क्योंकि इससे ज़्यादा समोसे नहीं लगने थे। 2 भी एक आदमी के हिसाब से बनाई दिए थे। मम्मी बना रही है रोटी और ना मम्मी बना रही थी जलेबी, पकोड़े और चाउमीन के सॉस। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे समोसे बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ छोटे ही सही रहते हैं, बड़े वो खा नहीं पाते हैं, तो छोटे वो इजीली खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने पानी साइडों में लगा करके उसको बंद किया है ताकि वो खुले ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तेल में जाते जाते समोसा खुल जाता है और फिर सारा तेल ख़राब हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर मैंने बना के रख दिया पहले सारे के सारे समोसे। और देखो कितने छोटे छोटे क्यूट से लग रहे हैं ना। पहले मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया आ चुका है इसमें कि कितना मोयन डलेगा, क्या डलेगा। और क्योंकि इस बार के बड़े अच्छे बने थे। और यहाँ पर देखो मैंने 10 समोसे पूरे रेडी कर लिए अपने। तो ये सब चीज़ें जब कभी कभी बनाओ ना, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि नई नई चीज़ें ट्राई करना किसको पसंद नहीं होता है। तो ये देखिए हमारे समोसे। अब मैंने तलने लग गई थी समोसों को। बहुत वेट कर रही थी मैं, क्योंकि ना सब चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होती है। नीचे केक भी बन रहा था, तो केक भी ऐसी चीज़ है भाई, पहले उसको बनाने में ही 1.5-2 घंटा लगता है, ठंडा करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए जब मैंने कहा उसमें टाइम है तो मैं भी आराम आराम से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे समोसे कर रही थी, और साथ में तूफ़ान, इतना मतलब भयंकर तूफ़ान आया ना, ऐसा लग रहा था सब उड़ जाएगा। तो मतलब 2-3 जगह दिमाग बढ़ जाता है, एक बच्चों में, फिर खाना बनाने में, और फिर ये बाहर की चीज़ों में। और यहाँ पर ये जो पन्नी है मैदे वाली, इसमें मैं भर के मैदा फिर जलेबी बनाऊंगी। नीचे से थोड़ा सा कट लगा दूंगी, इसलिए मैंने इसको इसमें डोंगे में रख लिया है। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। हमारा तेल नहीं है, ये रिफाइंड है, क्योंकि तेल में मैंने एक बार बना के देख ली थी, रिफाइंड नहीं था, तो मतलब अजीब सी हीक सी आ रही थी तेल की, तो बेकार लग रही थी। रिफाइंड में ये मुझे सही लगती है, घी या रिफाइंड में बना सकते हैं आप। और मतलब अब मैंने 3-4 बार जलेबी भी बना ली है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत मेरा हाथ साफ़ हो चुका है, मतलब ठीक ठाक बन जाती है मेरे से, टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी जलेबी मैं पहले एक साथ बना रही हूँ, और फिर जाके इसको मैं जब सब लोग आ जाएंगे उसमें चाशनी में डुबाऊंगी। तो चाशनी को पहले ठंडा कर लें, फिर उसी के बाद जलेबी को डुबाएं, वरना क्या होता है गरम गरम चाशनी में ना जलेबी जो है सॉफ्ट हो जाती है, और वो कुरकुरापन उसका ख़त्म हो जाता है, और ऊपर से वो ऐसे ना नूडल्स की तरह फैल भी जाती है। तो देखिए ये जलेबी मेरी बन रही है। सारी जलेबी मैंने एक ही उसमें इकट्ठी कर ली है। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि गरम गरम जलेबी खिलाई जाए, पर थोड़ी और देर हो गई थी, इसलिए थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, पर टेस्ट बहुत ही गजब का था इसका जलेबी का। और ये रहे मेरे समोसे, ये भी मैंने कैसरोल में पैक कर दिए ताकि ठंडे ना हो। और ये मेरी चाशनी ठंडी हो रही है। और ये मैं नीचे आ गई थी उसके बाद, क्योंकि मैं देखने आई थी कितनी देर और लगने वाली है। तो दीदी का केक बिल्कुल रेडी था। तो दीदी क्या करती है, जब भी केक बनाती हैं तो उसके साथ साथ वो कप केक्स भी बनाती हैं। तो कप केक में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि लाइट बार बार आ रही जा रही थी, तो वो बार कभी कढ़ाई में चढ़ाने पड़ रहे थे, कभी ओवन में। तो यहाँ पर वो बटर पेपर हटा रही हैं, और बहुत ही मतलब सावधानी से हटाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ये केक बहुत सॉफ्ट होता है। ज़रा सी भी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, पता चले वो ब्रेक हो जाता बीच में से। तो दिखने में तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब क्रिएटिविटी दिखाई है दीदी ने इसमें बिस्किट विस्किट लगा के। तो बहुत ही टेस्टी भी था और सुंदर तो है ही। तो नानी है बर्थडे गर्ल, और अब ले जाएंगे हम नानी को ऊपर। चलो नानी, चलो नानी। बर्थडे गर्ल की बुढ़ी गर्ल? बर्थडे गर्ल। वीडियो में अच्छा जी, लंबी रात ढंग से चल। अरे ये शूटिंग तो मेरे बस की बात नहीं है। शूटिंग तो बर्थडे गर्ल आ चुकी है। बर्थडे गर्ल है, बर्थडे गर्ल आ चुकी है, और हमने दरवाजा खोल दिया है। हाँ, सजावट करी तुम्हें? हैप्पी बर्थडे
हैप्पी बर्थडे टू यू। जी जब खुश रहा बप्पू। हेलो हेलो हैप्पी बर्थडे दादी। थैंक यू गाइस थैंक यू हैप्पी बर्थडे नानी। आजा बाबू तू भी आजा। हाथ नहीं लगाना कोई। ये है केक, टाइगर केक। और ये भी है केक। क्या हुआ? केक गिराएगा वो। तो जैसे कि आपने देखा बर्थडे गर्ल आ चुकी हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं मीठी मीठी जलेबी से। तो आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए और मम्मी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। तब तक ये खाओ लो। जलेबी तो सब लोग आ चुके थे, बस दीदी और जेठ जी नीचे थे क्योंकि जेठ जी को बहुत ज़रूरी काम था, मतलब उनकी कुछ कॉल चल रही थी, इसलिए जब तक वो आते तब तक हमने जलेबी से ही शुरुआत कर ली है। केक कट तभी करेंगे जब दोनों आ जाएंगे। हैप्पी बर्थडे बस 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 बस। दादी को खिलाओ, दादी को खिलाओ, दादी को खिलाओ। अच्छा, अबे जिसका बर्थडे होता है उसे खिलाओ। दादी को खिलाओ पहले सब दादी को खिलाओ। अब यहाँ से निकाल यहाँ से। थोड़ा थोड़ा खिलाओ। बबू क्या हो रही है? अरे दादी क्या दे दिया? यहाँ देखो दो पीस लेके बैठे हो। अभी से ये मेरी है। अरे दिख ही नहीं रहा। समोसे अभी खाई है। तो बर्थडे पार्टी फाइनली शुरू हो चुकी है, केक कटिंग हो चुकी है। बाद में हम सबने बाहर रख दिया था समोसा और जलेबी, जो कि बहुत अच्छी लगी सब लोगों को। तो खूब मिलकर खाया, बच्चों ने भी बड़ों ने भी। और इसके बाद होने वाला है डांस परफॉर्मेंस, जो कि डॉली मॉली ने तैयार किया है नानी और दादी के बर्थडे के लिए। तो यहाँ पर वो छम 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 गाने पे डांस कर रही थी। और यहाँ पर देखिए सारांश अपनी मौली दीदी की कॉपी कर रहा था, तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। मतलब वो कभी कभी ऐसा करता है, तो यहाँ पर उसको बड़ा मज़ा आ रहा था इन दोनों की कॉपी करने में। और कर कुछ और कर ढंग अच्छा सा। अब बैठ के कर, बैठ के, अब बैठ के कर। पप्पू तू क्या पानी भर रहा? बस खड़े हो जाओ। तो सब काम करके लास्ट में बच्चों लोग कर रहे थे डांस। हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा खा चुके थे, तो हिले डुला बिल्कुल नहीं जा रहा था। ऐसा होता ना, या तो खाओ पियो ना तो डांस अच्छे हो सकता है। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सब ने एंजॉय किया। आई होप आप सब ने भी खूब खूब एंजॉय किया हो। अब आएगा श्री कृष्ण। बाय 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 बाय। हैप्पी बर्थडे नानी। नानी